साल 2009 बीसीसीआई फॉर्मर चीफ और आईपीएल फाउंडर से उसका पर्सनल सेक्रेटरी जब बताता है कि सर होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर से आईपीएल नहीं हो सकता, तो उसका जवाब था आईपीएल तो होकर रहेगा। आगे क्या हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सरकार से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला ये बंदा कौन था। ये था ललित मोदी, जिसने कई क्रिकेटर्स को दौलतमंद बना दिया और इंडियन प्रीमियर लीग से क्रिकेट को एक अलग ही पहचान दिलाई। आज हम आपको बताएंगे ललित मोदी के द्वारा किए गए उस स्कैम के बारे में जिसको लेकर बीसीसीआई और अन्य सरकारी संस्थाओं ने उसे एक अपराधी घोषित किया। तो आइए शुरू करते हैं रहस्य को परत दर परत खोलने वाली ये डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, दिल्ली की एक बिजनेसमैन फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है और उसका नाम दिया जाता है ललित मोदी। नॉर्मल तरीके से वो पढ़ाई लिखाई करता है और इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए उसे भेजा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में वो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक मोटेल में जाता है और वहाँ पर वो आधा किलो कोकेन खरीदना चाहता है। ये लोग 10,000 लेकर गए थे और जो बंदा इन्हें कोकेन बेचने वाला था वो बंदूक दिखाकर इन लोगों को पीटता भी है और इन लोगों से 10,000 भी झटक लेता है। अगले दिन ललित मोदी अपने दोस्तों के साथ में एक दूसरे स्टूडेंट को पकड़ता है और उसे पीटता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनके साथ जो 10,000 की लूट हुई है उसके पीछे उसी का हाथ है और इसीलिए वो कानून के गिरफ्त में फंस जाता है, क्योंकि वो ड्रग्स का धंधा कर रहा था। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्हें कम से कम सजा देने की मांग की। तो कोर्ट ने उन्हें 10 घंटे कम्युनिटी की सर्विस करने को कहा। ललित मोदी मान गया। उसने कुछ समय के बाद कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं और कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी। वो वहां से लौटकर इंडिया आ गया। दोस्तों, शायद आपको पता हो कि टोबैको और सिगरेट बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया। ये कंपनी इनका ही फैमिली बिजनेस था और ललित मोदी ने उसे ज्वाइन कर लिया। रेड एंड व्हाइट सिगरेट, स्टेलर सिगरेट और भी ऐसे कई ब्रांड्स वही लोग बनाते हैं। पान विलास पान मसाला भी इन्हीं लोगों का है। इस बिजनेस में कुछ समय एक्टिव रहने के बाद में ललित मोदी ने चालू किया, उसने मोदी एंटरटेनमेंट के नाम से इंडिया में कई चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दिया और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट चालू किए गए। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में चैनल्स ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि ये कंपनी ठीक नहीं है, ये सही बिजनेस नहीं करती, नीट एंड क्लीन बिजनेस नहीं करती। ललित मोदी सोचने लगा कि और किस तरह से बिजनेस किया जाए और अलग अलग क्रिकेट प्लेयर को खरीद कर एक अलग ही टीम मतलब की आईपीएल के बारे में बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाई। उसे ये आइडिया विदेशों से आया था, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर को खरीदकर टीम्स बनाई जाती है। ललित ने अपना जब बीसीसीआई के सामने ये बिजनेस रखा तो उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए ललित मोदी समझ गया कि अगर उसे डिफरेंट प्लेयर्स को खरीदकर एक नई टीम बनानी है तो उसे बीसीसीआई में एक अच्छी पोस्ट पर पहुँचना पड़ेगा। और अगले कुछ सालों में उसने ये किया और बीसीसीआई में एक अच्छी पोस्ट, जिसे हम चेयरमैन कहते हैं, इस पर पहुँच गया। क्योंकि वो एक अच्छी पोस्ट पर पहुँच गया था तो उसने बीसीसीआई के एडवर्टीजमेंट सेक्शन को अपने हिसाब से डील किया और इससे बीसीसीआई को काफी फायदा पहुंचा और बोर्ड के मेंबर्स भी उसके सपोर्ट करने लगे। अब ललित मोदी आईपीएल शुरू करना चाहता था तो उसने बोर्ड के मेंबर्स को समझाया कि देखो, अगर आईपीएल शुरू किया जाए तो उससे बीसीसीआई को काफी फायदा पहुंच सकता है। उसके द्वारा बताई गई बातें बाकी बोर्ड मेंबर्स को सटीक लगी और उन्हें लगा कि बीसीसीआई का अच्छा फायदा होगा। आईपीएल शुरू हो गई, जिसका चेयरमैन था ललित मोदी। अब ललित मोदी चेयरमैन था तो किसी भी तरह की कोई डील होती थी तो उसमें चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट रहता। अब क्योंकि टीम्स की डीलिंग उसके थ्रू ही होती थी तो उसने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए एक्शन ली। जो राजस्थान रॉयल्स नाम की टीम थी दोस्तों, ललित मोदी ने उसकी कीमत कम रखी। इसके अलावा उसने इस टीम को अपने रिश्तेदार को ही बेचा। ये रिश्तेदार थे उसके ब्रदर इन लॉ, जिनका नाम था सुरेश चेलाराम। भारत की पब्लिक आईपीएल देखकर ताली बजा रही थी, डांस कर रही थी, चीयर कर रही थी और ललित मोदी उनके सामने आईपीएल के बिजनेस से अच्छी खासी रकम कमा रहे थे। दोस्तों, इससे फायदा बीसीसीआई को भी हो रहा था। आईपीएल सक्सेसफुल हो चुका था और अब ललित मोदी ने अगला एम बनाया चैंपियंस लीग को। ये भी दूसरे देशों में होने वाली चैंपियंस लीग फुटबॉल का ही एक कॉपी था दोस्तों। चैंपियंस लीग के फॉर्मूले के अनुसार दुनिया के अलग अलग देशों में जो टॉप लीग चल रही है उसमें से टॉप टीम स्कोर लाकर एक नई चैंपियन लीग बनाई जानी थी।
और ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया। लेकिन मार्च 2010 में केरला की कोची टस्कर्स ने इसकी फ्रेंचाइजी ले ली। ऐसा बताया जाता है कि इस डीलिंग में मिस्टर शशि थरूर का भी इंप्रेशन था, जिसके कारण उन्हें अपने पद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद से ललित मोदी के ऊपर एक्शन चालू हो गए और ललित मोदी ने बीसीसीआई और आईपीएल को यूज करके अपना फायदा किया। वो काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था और ललित मोदी को उसके पद से हटा दिया गया। ललित मोदी ने मनी लॉन्ड्रिंग भी की थी और क्रिकेट डील्स को अपने फायदे के लिए यूज किया। ललित मोदी दुनिया के कई देशों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुका था और वहां पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना चुका था। ललित मोदी ने और भी कई कंपनियां चालू की जो कि विदेशों में कार्य कर रही थी। ये कंपनियां ज्यादातर बताया जाता है कि मॉरिशस में थी। इसके अलावा 2009 में खेला गया आईपीएल मैच भी उसने अपनी कमाई के लिए यूज किया। सरकार की तरफ से उसे परमिशन नहीं मिली इंडिया में आईपीएल कराने के लिए। जब उसे ये पता चला कि सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, तो उसने इस सरकार की तौहीन करते हुए आईपीएल को साउथ अफ्रीका में करने का प्लान किया और पूरा सेटअप लेकर साउथ अफ्रीका चला गया और उसने पूरा आईपीएल वहीं पर अरेंज किया। इस सारी डील के लिए साउथ अफ्रीका को उसने 243 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया। ये पेमेंट आरबीआई के थ्रू किया जाना चाहिए था, लेकिन ललित मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी। इसके अलावा एक डील है जो कि WSG मतलब वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से रिलेटेड है दोस्तों। बीसीसीआई ने आईपीएल से संबंधित राइट्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप यानी AWSG को बेचे थे। WSG ने अपने जो मीडिया राइट्स थे वो बेचने के लिए जिस चैनल को चुना वो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल। अब इस डीलिंग की जो पेमेंट थी वो थी 425 करोड़ रुपए। ये पेमेंट बीसीसीआई को अलग अलग ट्रांजैक्शंस में प्राप्त हुई, जिसने की बीसीसीआई को काफी घपला समझ में आया। ललित मोदी की कुछ कंपनी है, उसमें से काफी पैसा उनको भी ट्रांसफर किया गया। अब टाइम आ गया ललित मोदी के देश छोड़कर भागने का और वो देश छोड़कर भाग गया लंदन। भारत में रहकर वो बना बड़ा बिजनेसमैन और जाके लंदन से अपना बिजनेस हैंडल करने लगा। उसका पासपोर्ट भी कैंसिल किया गया, उसके खिलाफ काफी एक्शंस लिए गए, लेकिन ललित मोदी वहां पर कंफर्टेबल रह रहा है। और वो कभी भी लौटकर इंडिया वापस नहीं आया दोस्तों। ललित मोदी वहां पर कंफर्टेबल लाइफ बिता रहा है और वो भारत को कई हजार करोड़ रुपयों का चूना लगाकर यहाँ से उड़न छू हो गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ललित मोदी ने बीसीसीआई और आईपीएल की डीलिंग से कितना पैसा कमाया होगा? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।